आपके सामने ही बड़ा हुआ, कौन सा आपने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज दिया था। बड़ा वाली हरकतें नहीं करते हैं। इश्क का इजहार हुआ, किसी को देख के दिल धड़का हो। क्या चल, कहाँ चल। चुस्की तो मार सकता है, लेकिन इतने सालों में आपने कभी ऐसे बकायदा चाय पी नहीं मेरे साथ, इसलिए शंका हो रही थी। शंका करने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही जीजा ऐसे ही बैठ के बातें करें। बहुत दिनों से तेरे साथ बातें नहीं की ना मेरा बच्चा। सही कह रही है भाई, अपना लौंडा पता नहीं कब बड़ा हो गया है। मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसे कैसे। आपके सामने ही बड़ा हुआ, कौन सा आपने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज दिया था जो आप कभी देख नहीं पाए मुझे। देखे बच्चे माँ बाप के लिए बड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन दुनिया के लिए और अपने आप के लिए बहुत बड़े होते हैं नानू। हाँ, और फिर बड़ा वाली हरकतें नहीं करते हैं। तूने भी की होंगी, है कि नहीं? कौन सी हरकत? नहीं, प्यार मोहब्बत वाली हरकतें बेटे, किसी को देख के दिल धड़का हो। इश्क का इजहार हुआ, बोला बोला। नहीं, किसी को देख के मतलब कुछ अंदर ही अंदर उमंगे उमाड़े मार रही हो हैं। भाई जवानी तो केले की तरह होती है, पेड़ बड़ा और कमर फिसली। तेरी फिसली क्या बे? हाँ, ये फिसला फिसला तू जीजा, फिसला फिसला। मुझे कोई ये केला छिलका कुछ नहीं पता, मैं इसको मुझे नहीं पता। हाँ? सच कह रही है लौंडे। हाँ मैं सच कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इसको तो प्यार ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ हैं। बिना शक के बाप बन गया यार ये। नानू देखो, नानू मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा हमारा जीजा ऐसा दिख रही है। मैं टकनी तोड़ दूंगा। टकने तोड़ने से क्या होगा नानू? प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। हाँ, क्या क्या समझ नहीं रहा हूँ, क्या समझाना क्या है। मेरे पास बैठ। तू बेटा क्या देख देख बेटा, तू अब जवान हो गया है ना। हाँ? और जवानी में थोड़ी ऊपर नीचे हरकतें होती रहती है। हाँ, सही कह रही है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो बेटा, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे दुश्मन, बड़े दुश्मन की बेटी हो, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना। अरे ये मेरा लौंडा, मेरा ये कभी ऐसी हरकतें करेगा नहीं है भाई। अबे कर ही नहीं पाएगा है ना। आफ्टर ऑल लौंडा मेरा है, बहुत अच्छा लौंडा है मेरे। क्यों इतना प्यार बरसा रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं मत कर बेटे, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। क्या भगवान ने इतना अच्छा लौंडा मेरी ही गोद में क्यों डाला? माय गोल्डन चाइल्ड। लौंडा मेरा गोल्डन है। एक सेकंड। नहीं सिपी, नहीं क्या कर रही तू? क्या कर रही है तू? चुपचाप मेरे साथ चल, धीरे बोल। चल चल गुंडी, क्राइम पेट्रोल, तू किडनैपिंग करने पे तो रही अब। क्या क्या आंटी क्या बना रहता है हर वक्त, जब देखो रोता रहता है। चलना यार, चुप चल। क्या चल, कहाँ चल। तू मुझे उधर ले जाके कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगी ना मेरे साथ? मेरी ये मैच है तेरे सामने। अरे नहीं नहीं यार, वो मैं मजाक में कह रहा था। तेरी मेरे मन में तो मतलब नहीं है तो आज के बाद बन जाएगी। लेट्स गो। जीजा जी के साथ अब कौन सा खेल खेल रही हैं कि उनकी जान आफत में पड़ गई है? उनकी जान आफत तो वैसे तो रियल में तो भूत ने डाली है, बट वो मुझे बेचारे ओपनली नहीं बता रहे हैं, कुछ वजह है उसके पीछे। लेकिन यू नो आई काइंड ऑफ नो दैट ही इज़ फॉलोइंग फॉर मी एंड आई एम फॉलोइंग फॉर हिम टू, बट आई वांट हिम टू कन्फेस इट एंड सो वी कैन मूव फॉरवर्ड।
तो वो बच रहे हैं और मैं सोच रही हूँ यार बता दे, तो फॉर दैट मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लड़की हूँ, लड़कियों को पहले नहीं बोलना चाहिए, लड़कों को बोलना चाहिए, जो रियल लाइफ में भी मुझे लगता है हमेशा, विच इज़ नॉट गुड कि कोई भी बोल सकता है, बट दिस इज व्हाट आई फील, और सीपी को भी ऐसा लगता है। तो शी इज़ वेटिंग एंड शी इज़ गिविंग हिम हिंट्स, फिर जब वो नहीं माना तो शी इज़ लाइक कि ओके चलो एक प्ले करते हैं, जिस प्ले में यू नो उसे कुछ फील हो एंड वो फील में बोल दे। सो वी आर डूइंग दैट ओनली, उसकी पार्ट्स एंड बिट्स में हम इधर उधर रिहर्सल कर रहे हैं, उसमें माँ बाप हमारे, कभी इसके माँ बाप ने देखे, कभी मेरे भी देख लिया, तो यू नो व्हाट, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट आई एम रियल में आई एम टेलिंग देम यू नो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि वो रियल में थिंग्स आर गोइंग बिटवीन टू ऑफ देम। सो या तो बाद में एक बड़ा धमाका होगा एंड वो खुलेगी चीज़ एंड लॉट मोर विल हैपन नेक्स्ट। उनके पिताजी बड़े खुश थे कि उनके बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो बाप बनने वाला है। पर आपको नहीं लगता कि जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो आई नो आई मीन ये कन्फ्यूजन है, हमें भी धक्का लगेगा कि ओ गॉड ये कब हुआ, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं कि किसी ने देखा है, तो सबसे पहले तो हमें धक्का लगने वाला है, फिर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज गाइज, और एक बेटी के माँ बाप तो अलग ही यू नो पॉजेसिव होते हैं, सो थिंग्स विल हैपन एट माई यू नो इन माई फैमिली टू, सो इट्स गोना बी अ बिग chaos। जीजा जी आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है कि माँ बाप बड़े खुश हैं आपके, आज बहुत प्यार लुटा रहे हैं आपके ऊपर? माँ बाप कई बार एक गलत इत्तेफाक हो जाता है, जो कहते हैं कि आपने ओवर हियर कर लिया कुछ, तो वैसा ही शायद मम्मी ने कुछ सुन लिया है और मुझे गलत समझ लिया है, तो अब वो भी चाह रहे हैं उसको डेलिकेटली हैंडल किया जाए, जवान लड़का है उससे थोड़ा समझदारी से बात की जाए, तो वो प्यार के ज़रिए वो अपना वायलेंस मेरे ऊपर निकाल रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। सीपी कुछ अलग सा ये खेल खेल रही है जीजा जी के साथ, तो जीजा जी को समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है? जीजा जी को समझ तो बिल्कुल आ रहा है, और अभी यही चीज़ अगर कुछ दिनों पहले हुई होती तो जीजा जी बड़े खुश होते, उनका टारगेट ही यही था कि भगवान करे ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी जो आने वाले एपिसोड्स में कुछ हालात बदलने वाले हैं, तो जो चीज़ आपको बहुत बड़ा वरदान लग रही होती है वो आपके लिए श्राप बन जाता है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। सीपी जो खेल खेल रही है और मम्मी पापा को जो जिसको जानने के बाद वो 7वें आसमान पे टहल रहे हैं कि मतलब मेरा बच्चा जवान हो गया और ऐसा है, तो अगर ये सारी चीज़ें जब खुलेंगी माँ बाप के सामने और जीजा जी को भी असलियत पता चलेगी, तो फिर क्या धमाल होने वाला है, क्या बम फूटने वाला है? एक्चुअली आई डोंट थिंक आप लोग अभी पूरे कॉन्टेक्स्ट से अवगत हैं। एक्चुअली अभी सीपी मुझे नहीं लगता कि कोई खेल खेल रही है, क्योंकि खेल तो हम लोग पहले खेल रहे थे, अब थोड़ा सा वो मुझे जेन्युइन जोन में जाती दिख रही है सीपी, और माँ बाप को भी गलतफहमी है। सच्चाई सिर्फ जीजा को पता है, और वो सच में जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो वो एक बार आज और कल के एपिसोड्स आप देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि असली राज जानता कौन है, जो कि जीजा है शायद। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.